संग्रह ना करना, लौकिक पदार्थों की आशा छोड़ना, कामनाओं का त्याग करना और नित्य एकांत में रहना, ये सब योग का पहला द्वार है। वाणी को रोकना माने जितना बने उतना चुप रहो, जितना बने उतना चुप रहो, जितना बने उतना मौन रहो। वाणी को रोकना और द्रव्य का संग्रह मत करना। ये भी धर लूं, ये भी धर लूं, ये भी धर लूं। कई लोग हैं चीज सड़ जाएगी पर का मजाले निकाल के काउए बांट दे। अरे भैया जी बेकार जा रही है, काऊ के मुंह पर जाएगी, कोई खा लेगा, काऊ कोई खुश है जाएगा, बांटो जाए। लेकिन मिठाई को डिब्बा धरो है घर में, फपड़ूंद आ जाएगी, फेंक देंगे, पर का मजाले काउए बांट दे, का मजाले काउए दे दे। तुम नहीं खा रहे हो, बांट दो जाए। आज 4 रोटी ज्यादा बन गई हैं, काई को फेंको। अरे काऊ गौ माता को दे दो, कुत्ता कुकरा को दे दो, काऊ के मुंह पड़ेगी चाहे फेंक चाहे काई को रहे हो। ये अन्न है, ये फेंकने का नहीं है। प्रयास करो। आजकल लोगों के फ्रिज भरे पड़े रहते हैं, का मजा। चलो खाने पीने की बात छोड़ो, 25 साल पहले लड़के की छोटी सी साइकिल का टायर अभी भी छत पे पड़ा है। 25 साल पहले की लड़के की साइकिल का टायर अभी भी छत पे पड़ा है और उसे फेंकने को तैयार नहीं। यादगार है, ये मेरे बच्चे की पहली साइकिल का टायर है। ये मेरे बच्चे की पहली साइकिल आई थी तब। तो अब क्या छाती पे धर के ले जाएगा इसे? मरेगा स्वर्ग लेके जाएगा इसको कि ये निशानी है। शैम्पू की खाली बोतलें पड़ी होंगी, फेंकेंगे नहीं। तुम कूड़े को भी नहीं फेंक सकते हो, तो तुम अपने अहंकार की जो जमा पूंजी है उसको कैसे फेंकोगे? इसलिए तो तुमसे कहा जाता है दान करो। क्यों? क्योंकि दान करने का मतलब क्या है? तुम्हारी मेहनत की कमाई को तुम लुटाना सीख गए। दान करने का अर्थ ये है कि सही जगह दे रहे हो, खराब जगह नहीं दे रहे हो। जहां पर उसका दुरुपयोग हो वहां नहीं दे रहे हो, जहां उसका सदुपयोग हो वहां दे रहे हो। पर इससे तुम देना सीख गए, इससे तुम छोड़ना सीख गए। आज तुम दान के नाम पर ही सही 1000 रुपया छोड़ना तो सीखे। आज तुम द्रव्य को छोड़ना तो सीखे। कल धीरे 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 तुम इस संसार की हर वस्तु को छोड़ना सीख जाओगे और एक दिन अपने इस स्थूल शरीर को भी खुशी खुशी छोड़ दोगे। क्योंकि किसी भी वस्तु को पकड़ कर रखने की, किसी भी वस्तु को जकड़ कर रखने की तुम में आदत खत्म हो जाएगी। जब हम छोटे छोटे थे, मैं तो मुश्किल से 6 या 7 वर्ष की थी, मुझे पूरा याद भी नहीं है। बहुत सी ऐसी चीजें थी घर में जो शायद यादगार थी, लेकिन गुरुजी ने हमारे ही हाथों से उन चीजों को कुआं में फेंकवा दिया। इसलिए कि संग्रह साधु के लिए उत्तम वृत्ति नहीं है। उस दिन शायद उम्र छोटी थी, नहीं समझ में आता था, रोते थे क्यों फेंकवा रहे हैं। और गुरुजी की दी हुई में से कुछ निकाल के ले भी आते थे। उसमें कुछ बचपन के फोटो भी थे, उसमें कुछ चीजें भी थी, तो बाकी का फेंक देते थे। फोटो को अपने को काट के ले आते थे कि ये चला जाएगा तो कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा। क्या करोगे इन्हें रखकर? आज भी हमारे आश्रम में कितने लोगों से हम पहले मिले हैं, उनके स्मृति चिन्ह होने चाहिए थे। कितनी जगह से सम्मान मिला है, वो स्मृति चिन्ह होने चाहिए थे। आधे से ज्यादा आश्रम की दीवारें हमारी उन्हीं से भर जाती, लेकिन किसी से कोई मुलाकात का, किसी बड़ी सभा का,
किसी सम्मान उसका कोई कोई चिन्ह। गुरुजी ने उस समय ये बात कही थी, तब तो समझ में नहीं आती थी, रोते थे क्यों फिकवा रहे हैं इन सबको। लेकिन आज समझ में आती है कि साधक के लिए, प्रभु के मार्ग पर आगे बढ़ने वाले के लिए अपना शरीर भी छोड़ना पड़ता है, तो फिर वस्तु का संग्रह, धन का संग्रह वो क्यों करेगा। पहले तो फिर भी लगता था कि संग्रह करना चाहिए, जब मेरे पास थोड़ी सी मेरी जमा पूंजी थी। अब तो हमारे अपने नाम पर कोई जमा पूंजी नहीं है, 1 रुपया की भी जमा पूंजी अपने नाम पर नहीं है कि आज मेरे लिए अगर मुझे निजी रूप में हरिओम भैया से कहूँ कि नहीं भाई मुझे मेरे पैसे से ये चीज खरीदनी है, तो अपनी कोई जमा पूंजी नहीं है, कोई खाता ही नहीं है कि जिस पे मेरे साइन ही होंगे तो काम चलेगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कारण धीरे धीरे आपको हर वृत्ति छोड़नी है। जैसे पहाड़ पर चढ़ने वाला आदमी अपने हर सामान को हल्का कर देता है, एक एक सामान बोझ लगता है। जब हम कैलाश की परिक्रमा कर रहे थे तो एक बहन थी जो हमारे साथ ही कैलाश की परिक्रमा कर रही थी। आपने हमारे वीडियो वगैरह देखे होंगे कैलाश की परिक्रमा के, तो आपने उसमें देखा होगा कि हमारे साथ कुछ लोग थे जो हम कैलाश की परिक्रमा में साथ में थे। करीब करीब 20-22 लोग थे हम लोग एक साथ जो कैलाश की परिक्रमा में गए थे। तो एक बहन थी और उसका कोट जो था वो काफ़ी महंगा कोट था, लेकिन वो जो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए फिर धूप हो गई। धूप होने के कारण हमने अपना खुद का कोट भी उतार दिया, फिर कोट उतार के शॉल ओढ़ ली। तो वो बहन क्या कह रही थी कि मैं मेरा वाला कोट फेंक दूं क्या, इतना बोझ लग रहा है। तो हमने कहा नहीं बहना फेंक मत, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और ये मौसम बदल जाएगा, ठंड बढ़ जाएगी, इस कोट की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि जैसे जैसे हम चढ़ते जा रहे थे तो अपना खुद का शरीर भी बोझ लग रहा था। तो अपना जो सामान है उसको फेंक दें, क्या कर दें। जो खाने पीने की चीज़ थी ना, उनको भी ऐसा लग रहा था कि रास्ते में बांटते चलो, ये भी बोझ लग रही हैं। तो जब हम चढ़ाई पर होते हैं, जब हम यात्रा की ऊंचाई पर होते हैं, तो अपना खुद का सामान भी बोझ लगने लगता है। ऐसे ही जब हम परमात्मा के मार्ग पर होते हैं, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर होते हैं, ब्रह्म के मार्ग पर होते हैं, तो सच कहती हूँ कि हमको हरेक जो ये कहा है वाणी को रोकना और द्रव्य का संग्रह न करना। द्रव्य का संग्रह नहीं करना, क्योंकि ये आपको खींचेगा नीचे की ओर, ये खींचेगा आपको संसार की ओर। इसीलिए क्या करो, इसे बांट दो, इसे बांट दो, अपने जीते जी बांट दो।